गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कीन वाले का नोमेनक्लेचर देखा था, अल्कीन पार्ट के नोमेनक्लेचर को देखा था और हमने बोला था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं और आपको इन सभी का एक एक पॉइंट्स करके आपको 4.5 ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है और 3 मैंने लिखे हुए नाम दे रखा है। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो आपको नाम दे दे तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, और अगर आपको नाम नहीं दे, ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर दे दे तो आपको फॉर्मूले का बेस का नाम लिखना आना चाहिए। तो 2 तरह के हम क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन सैंपल आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे एनसीईआरटी की बुक से, 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक उठाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो हमने 2 रूल्स पढ़े थे लास्ट में, एक विदाउट एनी ब्रांच, बिना किसी ब्रांच का एक रूल पढ़ा था, और एक विद ब्रांच। विदाउट एनी ब्रांच में हमने सिंपल सा ये चीज क्या था कि पेरेंट चेन को देख के उनके वर्ड रूट के नेम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको कवर करने हैं और उसमें इन ऐड कर देना है, काम आपका हो गया। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है, पहले क्वेश्चन पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अगर हम याद करें तो 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जिसका 5 होता हो वो होता है हमारा पेंट। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, पेंटेन। दिस इज पेंटेन, ये हमारा पेंटेन हो गया। सिमिलरली सेकेंड वन चलते हैं, तो यहां पे हमने याद करें कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद जिसमें ब्रांच ऐड हो, तो उस ब्रांच को जब कार्बन कंटेनिंग ब्रांच होता हो तो उस समय हम उसका नाम क्या देते हैं, अल्काइल। फॉर्म क्या रहता है हमारा, अल्काइल। तो यहाँ पे अब देखना है सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, आइदर दिस वन, पेरेंट चेन में हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता हो वो हमारा पेरेंट चेन होता है। तो या तो ये वाला भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है और ये वाला भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हम इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं। और पीसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो पीसी क्या होगा, वर्ड रूट इसका नेम हेक्स। अब आगे चलें। अब ये ब्रांच जो है अल्काइल ग्रुप्स का, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। अगर कार्बन एटम की संख्या 1 हो तो उस ब्रांच को हम कहते हैं मिथ, और वहां पे नाम क्या हो जाता है, मिथाइल। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल। अब हमें अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या याद रखना है, हमें कहना है, कहता है कि सबसे पहले पोजीशंस ब्रांच का लिखो, उसके बाद ब्रांच के नाम लिखो, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस हम वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ता है। तो यहां से अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4, 1 2 3, तो जिधर से काउंटिंग नजदीक पड़ता हो, ब्रांच की पोजीशन नजदीक पड़ता हो, वो हमारा पोजीशन होता है, ब्रांच का पोजीशन प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा ब्रांच का पोजीशन 3 आ गया। तो नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 इथ, तो इथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्या नाम हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन। अब यहां पे मैंने पहले भी बोला था कि जब हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर को सिर्फ कैपिटल रखना है अल्फाबेट का, और सारे लेटर
विदाउट एनी गैप हम क्या करेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। अगर हम गैप दे दें तो वो हमारा नोमेनक्लेचर्स नामकरण गलत हो जाएगा, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है इसमें। सिमिलरली आगे हम चले थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। सिमिलरली हम इसका भी ब्रांचिंग वैसे ही करेंगे, यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शंस करके और पेरेंट चेन सिलेक्शन हमने कर लिया, ये हमारा ब्रांच हो गया। सेम एज इट इज 2 कार्बन है तो इसका भी नाम इथाइल होगा, और इथाइल के बाद पेरेंट चेन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो ये हेप्ट होगा। और जब हम इसकी पोजीशंस की बात करें तो आइदर 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये तीसरा पोजीशंस पे होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से हम इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल और 7 कार्बन की वजह से इसका क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन। तो इस तरह से हम इसके नोमेनक्लेचर्स को कैरी आउट करेंगे, कवर करेंगे। आगे अगर हम चले तो चौथे नंबर के लिए हम देखें तो इसका भी वर्ड रूट हमारा पेरेंट चेन जो है वो हमारा कुछ ये हो जाना है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, और अब अगर हम ये हमारे पास ब्रांच है तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम काउंटिंग अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रहा है तो काउंटिंग दोनों एंड में से किसी को भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक कार्बन है तो ये हमारा मिथाइल हो जाएगा, और हम इसका नाम क्या लिख देंगे, 7 कार्बन की वजह से 4 मिथाइल हेप्टेन। इस तरह से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रखे हैं, 4 हमने प्रैक्टिस कर लिया, और आपने और बहुत सारा आपको एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से आपको कैरी करके वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, इसमें आपको स्ट्रक्चर दे रखा था, आपको नोमेनक्लेचर्स नामकरण लिखना था। सेकंड पार्ट ऑफ जो ये नोमेनक्लेचर्स का है, इसमें आपको नामकरण पहले दे रखा है, लिख रखा है, आपको तैयार करना है इसका स्ट्रक्चर्स। तो देखो इसमें बड़ा इजी कंटेंट है कि पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, पहले ब्रांच और पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे थे, और अब हम इसमें उल्टा करेंगे। जैसे ही आपको नामकरण देख रखा है तो वहां पे आपको देखना है कि वर्ड रूट का नाम क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना है, तो वर्ड रूट में क्या है, ब्यूटेन तो कितने कार्बन, ब्यूट का मतलब 4, तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन दिखाना है। उसके बाद आपको पोजीशंस पे जाना है। कौन सा पोजीशन है, 2 पोजीशंस है, तो पोजीशंस नंबर आइदर 1 2 और आइदर 1 2, तो कोई भी पोजीशंस आपको ले लेना है। तो आपको मान लो मैंने पोजीशन 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिखने के बाद पोजीशन नंबर 2 पे एक मिथाइल यानी कि एक कार्बन ग्रुप्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा प्रॉपर इसका नामकरण था, और उससे हम स्ट्रक्चर्स, अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखें 1 2 3 4, और या आइदर इस पोजीशंस पे आइदर इस पोजीशंस पे इसका एक स्ट्रक्चर्स हो गया। अब अगर हम सेम एज इट इज यहाँ से कोरिलेट करें तो एज इट इज हमारा नोमेनक्लेचर वही होगा जो इसका क्वेश्चंस में दे रखा है। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे 3 मिथाइल हेक्सेन, अब सबसे पहले हेक्सेन का आपको क्या करना है, सीरीज लिखना है, वर्ड रूट का लिखना है। तो हेक्सेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन को आपको कवर करना है, 1 2 3 4 5 6, और थर्ड पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप डालना है।
तो 1 2 3 1 2 3 किसी भी तरफ से आप काउंट डाउन करो और यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे कार्बन ग्रुप्स को मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर दिया हमने। जो रेस्ट ऑफ द पोजीशंस बॉन्ड क्या है वो हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, ये अंडरस्टूड रखना है आपने। उसके बाद अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे तीसरे पोजीशंस पे एक मिथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा नोमेनक्लेचर्स कवर हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह से हम ऑक्टेन का भी कर सकते हैं। ऑक्टेन के लिए हम 8 कार्बन को लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 और 2 8 कार्बन हो गया। चौथे पोजीशंस पे इथाइल को रखना है, तो इथाइल का मतलब 2 कार्बन, तो ये हमने 2 कार्बन इथाइल ग्रुप्स के लिए C2H5 को ऐड कर दिया। और ये हमारा नोमेनक्लेचर्स के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 हमने 1 2 ग्रुप्स डाल दिए, इथाइल ग्रुप डाल दिए। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर्स के फर्स्ट पार्ट को, जो बहुत ही सिंपल पार्ट था अल्केन का, जिसमें हम कवर कर लिए इन चीजों के बारे में, एक ब्रांच कोई रहेगा और वर्ड रूट रहेगा, यानी कि ब्रांच प्लस वर्ड रूट अल्केन के फॉर्म में अगर हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स का, तो नोमेनक्लेचर्स हम इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम अगर नोमेनक्लेचर्स कोई 2 ब्रांच दे दें या एक से अधिक ब्रांचेज रहे, चाहे वो सिमिलर ब्रांचेज रहे 2 अलग अलग पोजीशंस पे, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर 2 डिफरेंट ब्रांचेज अगर ऐड रहे वर्ड रूट पे और वो अलग अलग पोजीशंस पे हो, तब कैसे करेंगे। और अगर एक ही पोजीशन हो और 2 सेम ब्रांच दोनों बॉन्ड पे, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के जगह पे रिप्लेस करके डाला रहे, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और अगर उसी पोजीशंस पे अगर 2 अलग अलग तरह के डिफरेंट ब्रांच की पोजीशंस पे ऐड रहे, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इन चीजों को हम देखते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम अल्केन के सेकंड पार्ट को कवर करते हैं कि उसमें ब्रांचिंग, उसके बाद फिर हम आज दोनों को मिक्स करके कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्लस में हम अल्कीन की तरफ चलेंगे, फिर अल्काइन को मिक्स करेंगे, उसके बाद अल्कीन अल्कीन अल्काइन तीनों को मिक्स करके प्लस में ब्रांच मिक्स करके उसमें नोमेनक्लेचर्स को देखेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच करके नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे एलिफैटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर्स कवर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो होगा वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर एरोमेटिक के तरफ जाएंगे और फिर सम कॉन्सेप्चुअल और मिसलेनियस नोमेनक्लेचर्स जो वाइडली यूज्ड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो वाइडली मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में यूज्ड होने वाले एरोमेटिक नोमेनक्लेचर्स कुछ हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसमें अभी टाइम है, पहले हम अल्केन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि नोमेनक्लेचर्स किस तरह से होते हैं। अब हम पहले जो था कि नंबर ऑफ, अब हम इसमें ये करेंगे इफ नंबर ऑफ branches is more than 1, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रांचेज एक से ज्यादा मिल जाए तो आपको क्या करना है। स्टेप वाइज हम सीखेंगे। सबसे पहले मान लो कि हमने एक कंपाउंड्स का दे दिया और यहाँ पे हमने 2 ब्रांचेज लगा दिए, ये 2 ब्रांचेज लगा दिया हमने। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट
पॉइंट्स क्या करना है इसमें, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम एज इट इज जो पहले करते आ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने का हमें रूल पता है, जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करता हो, जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो, वो हमारा पेरेंट चेन कहलाता है। तो अब हम इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 नो। तो 6 नंबर सबसे ज्यादा आता है। तो हमारे पास सिलेक्शंस में ये पता चला कि ये हमारा पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन को छोड़ के जो पॉइंट्स, जो कार्बन की संख्या जो अल्काइल ग्रुप से बाहर निकला है, वो हम कंसीडर किस तरह कैसे करेंगे, ब्रांच की तरह करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या करना है, मार्क द ब्रांचेज को मार्क करना है, वो हमने मार्क कर दिया। अब उसके बाद थर्ड काम क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, पोजीशन प्लेस करो, ब्रांचेज का पोजीशंस फाइंड करना है। तो फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ ब्रांचेज का पोजीशंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले, अब हमने पहले ही बोला था कि ब्रांचेज का पोजीशन उधर से करना है जिधर से आपको ब्रांचेज नजदीक पड़ता हो। तो कैसे हम करेंगे, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप तीसरे पोजीशंस पे आता है। तो इसीलिए हम इसके पोजीशंस को क्या करेंगे, कहीं से भी मार्क आउट कर दे, फाइंड आउट कर ले, 1 2 3 4 5 6, ये छठे नंबर पोजीशंस पे हमारे पास पोजीशंस पता चल गया कि हम तीसरे पोजीशंस पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक फोर्थ पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज ए ब्रांच। तो हम अब क्या काम करेंगे कि हम इन दोनों ब्रांच को एक पेरेंट चेन, हमें पता चल गया पेरेंट चेन कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो हम यहाँ पे पीसी का नाम क्या लिख दें, हेक्स। दोनों ब्रांच मार्क कर लिया, इनके पोजीशंस मार्क कर लिया, ये भी एक कार्बन का है तो दैट इज मिथाइल, और ऊपर वाला भी एक कार्बन का है तो दैट इज मिथाइल। अब एक चीज और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है आपने कि अगर एक ही ब्रांच 2 बार 3 बार 4 बार आता हो तो वहां पे हम इसको कुछ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमें देखिए तीसरी और चौथी पोजीशंस पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, तो हम इसके लिए अगर 2 टाइम्स एक ही चीज आता हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाई यूज करेंगे, डाई। तो अब हमें जो इन पॉइंट्स को कंसीडर करने काम करने के बाद अब हमें उस रूल को फॉलो करना है जिससे हम अल्केन्स के इस तरह के नोमेनक्लेचर को लिख सकें। तो ध्यान देना, अगर पोजीशन यहां पे याद रखना है, एक फर्स्ट पॉइंट पोजीशंस वाले में, इफ पोजीशंस ऑफ ऑल branches is same, देन क्या करना है आपको कि जैसे अगर मान लो कि एक तीसरा पोजीशंस पे ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है और इस फॉर्म में है, ये दूसरा पोजीशंस
ऊपर भी ब्रांच निकला है और नीचे भी ब्रांच निकला है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, लिखने का किस तरह से करेंगे, 1 2 3 है तो हम इसका पोजीशंस देंगे 2, 2 इस फॉर्म में। अगर पोजीशंस डिफरेंट पोजीशंस पे हो तो देन पोजीशंस ऑफ ऑल ब्रांचेज इज डिफरेंट अगर हो जाए तो डिफरेंट के केसेस में हम क्या करेंगे, वहां पे अगर मान लो कि इस तरह से हो कि एक ब्रांचेज यहां पे हो, ये यहां पे नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 और 3। समझ में आ रहा है पोजीशंस लिखने का किस तरह से है, सारे पोजीशंस को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा लिखेंगे। कब, जब ब्रांचेस सेम हो, मिथाइल यहां है, यहां भी मिथाइल है, अगर एक मिथाइल यहां पे मिथाइल है और यहां पे इथाइल हो जाए तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। तब हम क्या करेंगे कि जिस पोजीशंस के सामने जैसे 3 मिथाइल है तो 3 के आगे मिथाइल लिखेंगे और 4 पे अगर इथाइल है तो उसी के आगे 4 लगाकर हाइफन देकर इथाइल लिख देंगे। तो हम उस तरह के केसेस को देखेंगे। पहले इसका नोमेनक्लेचर देखिए, पहले पोजीशंस को लिखें प्लस ब्रांचेज, सेम के लिए हम बात कर रहे हैं, सेम ब्रांच हो और सेम पोजीशंस हो या फिर डिफरेंट पोजीशंस हो, तो ये सेम हो और दूसरे वाले में पोजीशंस ऑफ ब्रांच क्या हो, डिफरेंट हो, तब उस केसेस की हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन प्लस अगर 2 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से हम यूज करेंगे, प्लस अल्काइल, जो भी अल्काइल हमारा फॉर्म है वो अल्काइल, प्लस में प्लस वर्ड रूट प्लस में एग, इस तरह से हम नाम देंगे इसका। अब अगर हम पोजीशंस को देखें तो हम इसके नोमेनक्लेचर्स की तरफ चलते हैं। हमने 1 2 3 4 इधर से कर ले या 1 2 3 4 इधर से कर लिया, हमने पोजीशंस मार्क पहले से कर दिया है, दोनों मिथाइल हमने लिख दिया है, तो इसका नामकरण क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पोजीशंस पहले हमने मार्क करना है, तो 3 4 हमने किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सेम ब्रांच है तो 3 4 हाइफन, अब क्या रखना है, 2 वर्ड्स हैं, डाई ट्राई या टेट्रा अल्काइल रखना है, तो डाई 2 बार है तो हम डाई यूज करेंगे, अगर 3 पोजीशन हो जाए ट्राई यूज करेंगे, 4 पोजीशंस पे अगर सेम कार्बन हो जाए अल्काइल ग्रुप तो टेट्रा यूज करेंगे। तो डाई के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डाई, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल, डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स और प्लस में 8, तो ये क्या बन गया, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। ये हमारा नोमेनक्लेचर है कि अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज, सेम ब्रांचेज, 2 अलग-अलग डिफरेंट वो पोजीशंस पे प्लेस्ड हो, तब हम इसका नोमेनक्लेचर इस तरह से करते हैं। अगर यही चीज सेम ब्रांचेज, सेम तरह के अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशंस पे हो, तब हम इसका नोमेनक्लेचर, मान लो कि ये यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे और फिर ब्रांचेज को मार्क करेंगे और फिर पोजीशंस फाइंड आउट करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू रूल हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पोजीशंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो पेरेंट चेन फाइंड आउट करने में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या करते हैं, प्रेफर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए हमारा हेक्सेन है, हेक्स, और एक ही पोजीशन से 1 2 3 तीन ही पे ये भी मिथाइल ग्रुप और 3 ही पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे ही दूसरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे हमारे पास नोमेनक्लेचर किस तरह से लिखा जाए, 3 3
सी डाई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से हम कवर करते हैं 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से अब हमने दो तरह के अलग अलग देख लिया। अगर सेम ब्रांचेज या अल्काइल ग्रुप दो अलग अलग पोजीशन पे हो या सेम पोजीशंस पे हो तो हम नोमेनक्लेचर इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इससे डिफरेंट तरह के आ जाए कि दो डिफरेंट ब्रांचेज अगर दो अलग अलग पोजीशंस पे आते हो तो उसका नोमेनक्लेचर्स क्या कैसे करेंगे। if two different branches placed at two different positions। तो अगर हमारे केस क्या आ गया कि टू डिफरेंट ब्रांचेस प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पोजीशंस, अगर दो अलग अलग पोजीशंस पे दो अलग अलग ब्रांचेज आ जाए तो वहां पे हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। तो मान लो कि ये हमने एक नोमेनक्लेचर्स के पार्ट हमने डिस्कस किया इस तरह से। अब यहाँ पे कैसे हम देखो ये एक सबसे पहले हम क्या करेंगे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पेरेंट चेन है, ये हमारा पेरेंट चेन प्रेजेंट है। अब इस पेरेंट चेन का मार्किंग करें, ब्रांच मार्क करें तो एक कार्बन का ब्रांच यहाँ पे है और एक और दो कार्बन का ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन दोनों को एक कार्बन का अगर हम ब्रांच देखें तो ये क्या हो गया हमारा मिथाइल है और एक है दो कार्बन के लिए इथाइल। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर्स अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 और आप लोग को अब पता चल गया होगा कि हमने इस साइड से क्यों नहीं किया। वहां से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 पांचवा पोजीशन मिलता हमें, तो इसलिए हमने नहीं किया। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, ये साफ है तो क्या हो जाएगा हेप्ट। ये यहाँ पे नोमेनक्लेचर में यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हेप्ट आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें इसका नोमेनक्लेचर करते वक्त जब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो भी पोजीशंस था उस पोजीशंस को टू डिफरेंट पोजीशंस हो रहा था, हमने टू डिफरेंट पोजीशन एज इट इज लिख दिया क्योंकि ब्रांचेज सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, तो हमने वहां पे डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब ब्रांच डिफरेंट है तो हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे इसके जो रूल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। और क्या रूल्स होंगे, पोजीशंस प्लस अल्काइल 1, फिर पोजीशन प्लस अल्काइल 2 प्लस वर्ड रूट प्लस एड। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे दिक्कत में रहते हैं कि एक जो वर्ड रूट का केसेस है या पोजीशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप है उसमें कंफ्यूज करते हैं। ज्यादातर गलतियां यहीं पे होते हैं कि हम 3 मिथाइल लिख के और फिर 4 इथाइल लिखने जाते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखना है कि पहले उसी को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो, जैसे A B C D E F G H, इस तरह से जो पहले आता हो उसको प्रेफर पहले करेंगे।
नामकरण में इसी चीज का ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता हो उसका नॉमेनक्लेचर्स में नाम पहले लिखा जाता है, पोजीशंस पहले दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरे पे मिथाइल है और चौथे पे इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में ई और एम वर्ड अल्फाबेटिकल जो है उसमें से पहले कौन आता है? ई आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 4 इथाइल 3 मिथाइल स्मॉल वर्ड लिखना है 3 मिथाइल, और ये हो गए पोजीशन स्मॉल इथाइल अल्काइल वन का, किसका हमने लिया? जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले होगा। फिर पोजीशंस 2 इथाइल मिथाइल, और फिर हमने अल्काइल को रखा वर्ड रूट में हेप्ट ए। ये हमने पहले 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात कर रहा था कि नॉमेनक्लेचर्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको 2 अलग अलग ब्रांच मिल जाए, 2 अलग अलग पोजीशंस मिल जाए, तो हम उसमें पोजीशंस भी उसी ब्रांच का पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो, और हम उसको नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं कि पहले मिथाइल आ गया तो हमने मिथाइल को लिख देना है, या पहले कुछ और आ जाए लेकिन उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशंस अगर मैच नहीं होता है, पोजीशंस पहले प्रेफर नहीं करोगे तो आपका नॉमेनक्लेचर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से सेकंड पार्ट को किया कि अगर 2 ब्रांचेज हो तो किस तरह से हमें लिखना है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो हम इसमें मान लो कि एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज हम इंक्रीज करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा फैक्टर करता है कि ब्रांच आपको कैसे, आप उसमें से अगर फाइंड आउट करना आ गया आपको ब्रांच, तो आप आराम से इजीली वे में उसे क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, ब्रांच को निकाल सकते हो, ब्रांच को देख सकते हो। चलिए, अगर हमारे पास नॉमेनक्लेचर्स के इस पार्ट को देखो, इस तरह की अगर आपको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया, इस तरह के नॉमेनक्लेचर दे दिया, अब इसमें ब्रांचेज की संख्या मैंने बढ़ा दी है और इसमें डिफरेंट ब्रांचेज को हमने कंसीडर किया है 3 डिफरेंट पोजीशंस पे। अब इस पे अगर हम चर्चा करें तो ब्रांचेज की संख्या कहां से ज्यादा नजदीक पड़ता है? सबसे पहले तो मेन चेन को हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आइदर आपको कोई भी लेना है, आइदर आप ले सकते हो इस तरह से आपको लेना हो, ये ले सकते हो, ये आपका मेन चेन के रूप में आ जाएगा। तो ब्रांचेज कौन सा निकल गया यहाँ पे? एक ये, एक ये, 3 ब्रांचेज आपको निकल गया। और 8 कार्बन का मेन चेन है, तो कार्बन की संख्या 8 हो जाए तो ये क्या हो जाता है? ऑक्ट। और ब्रांचेज में ये मिथाइल है, मिथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। यानी कि अब यहाँ पे हमें 2 सेम ब्रांचेज, सेम तरह के ब्रांचेज मिला डिफरेंट पोजीशन पे, और एक डिफरेंट ब्रांचेज
डिफरेंट पोजीशंस पे मिला है। तो हम इस तरह के ब्रांचेज को कैसे कवर करेंगे इसे देखना है। तो अब हमारे पास ब्रांचेज की संख्या 3 हो गए। सबसे पहले हमने मार्क करना है पोजीशंस, तो हम किधर से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 इधर से नजदीक पड़ रहा है। अच्छा एक चीज और भी है, हम ब्रांचिंग में पोजीशंस प्रेफर उस साइड से करते हैं कि जिधर से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ब्रांच ज्यादा पड़ता हो उसको पहले प्रेफर करेंगे। जैसे अभी अगर हम बात करें ये मिथाइल अगर दूसरे पोजीशंस पे होता और इथाइल दूसरे पोजीशंस पे हो तो हम इधर से इथाइल दूसरे पोजीशंस पे, इधर से मिथाइल दूसरे पोजीशन पे, तो हम नंबरिंग जो प्रेफर करेंगे वो इथाइल के तरफ से करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रांच इथाइल में 2 कार्बन प्रेजेंट होता है और मिथाइल में 1 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम ये चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम पोजीशंस फाइंड लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारा पोजीशंस क्या हो गया, कवर हो गया। अब इस 8 पोजीशंस हमने फाइंड मार्क कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं तीसरी पोजीशंस पे भी इथाइल है, चौथे पोजीशन पे भी इथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे 3, 4 डाई इथाइल 5 मिथाइल और ऑक्टेन। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर्स लिखेंगे। क्या है हमारा 3 4 डाई इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। ये हमारा नोमेनक्लेचर्स के नंबर दे रखे हैं। उसके बाद ये इस तरह से जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर्स आपको इस तरह के वो में दे रखा हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक और कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका नोमेनक्लेचर्स हम देखेंगे कि किस तरह से कवर करना है आपको। ये है, अब हमने इसका नोमेनक्लेचर्स देखना है। तो देखो नोमेनक्लेचर्स लिखना कोई नहीं होता। नोमेनक्लेचर्स में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है या जो सबसे ज्यादा इजी काम कहो वो दोनों है। अगर आपको व्यूज जो है उसको अगर आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बड़े इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करते हो, जल्दबाजी में काम करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारा सब 11 नंबर ऑफ कार्बन्स के हैं। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं। तो यही वाला जो हमारा जो क्या है नोमेनक्लेचर्स का जो पैरेंट चेन है वो निकल के क्या आता है 10 बार। यहां से ये जो है ये पार्ट हमारा पेरेंट चेन का है। तो अब ये पार्ट अगर पेरेंट चेन का है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 11 है तो याद करे थे हमने इसको हम क्या बोलते हैं यूनिडेट। अब हमारे पास जो बच गए पेरेंट चेन के अलावा दोज आर कंसीडर्ड एज ब्रांच, उसे हम ब्रांच की तरह कंसीडर करते हैं। तो ब्रांच कितने हैं तो दो, एक तो ये है ब्रांच 2 कार्बन का तो ये हमारा इथाइल हो जाएगा और ये 1 2 3 कार्बन का ब्रांच है तो प्रोपाइल हो जाएगा। अब ये हमारा 3 कार्बन का जो ब्रांच है उसे हम क्या कर देंगे नोमेनक्लेचर्स करने से पहले पोजीशन फाइंड आउट कर देंगे।
अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वें पोजीशन आता है और इधर से 1 2 3 4 5 ये भी 5वें पोजीशन पे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि नामकरण करते वक्त पोजीशन उसका पहले लिखते हैं जिसका कार्बन ब्रांचिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो ब्रांचिंग में कार्बन की संख्या इस साइड से ज्यादा है तो 5 6 7 8 9 10 11। अब हम नाम लिखते तो क्या होगा 5 प्रोपाइल 7 इथाइल 7 इथाइल और यूनिडेकेन। क्या ये सही है? कहोगे ऑब्वियसली सही है, हमने सभी पोजीशंस को फाइंड आउट करके अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके लिखा है, लेकिन नहीं। पहले मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी ध्यान देना है। P और E में पहले कौन से अल्फाबेट्स आएंगे? तो E वाले, E के बाद P होता है, तो हम पहले पोजीशंस किसका नोमेनक्लेचर करते वक्त लिखेंगे? इस वाले 7 इथाइल को पहले लिखेंगे, 5 प्रोपाइल को उसके बाद में लिखेंगे। तो क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? 7 इथाइल 5 प्रोपाइल यूनिडेकेन। तो इस तरह से हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें सेकंड टाइप्स ऑफ ब्रांचेज और इसके अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर्स को अभी। तो आज के लेक्चर्स में हमने अल्केन के दोनों पार्ट को कवर कर लिया है। एक तो इसमें हमने क्या कवर कर रखा है? सिंपल अल्केन के नोमेनक्लेचर कवर कर लिए, और दूसरे में हम सिंपल ब्रांच और कॉम्प्लेक्स ब्रांच विद ओनली प्रेजेंट विद अल्काइल ग्रुप्स, उनके साथ नोमेनक्लेचर के पार्ट को कवर कर लिए। कल के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अल्कीन और अल्काइन का कवर करेंगे, उसके बाद फिर उनके ब्रांचेस का कवर करेंगे और फिर उनका मिक्सिंग टुगेदर करके हम कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर की तरफ करेंगे। थैंक यू, हैव ए